नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, आज हम आप सबको श्री हरि भगवान विष्णु की अति पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके कहने और सुनने से जीवों में समस्त पाप संताप कट जाते हैं। जब जब धर्म की हानि अधर्म की विधि होती है, तब तब प्रभु श्री हरि धर्म की रक्षा हेतु धरती पर मनुष्य रूप में अवतार धारण करते हैं और पापियों का नाश करके अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय हो। जब जब पाप धरा पे छाया, नारायण ने उसे मिटाया। कथा सुहावन, भक्तों सुनो लगा करके मन। गाथा है अति महान, सुनने से होगा कल्याण। भक्तजनों, समय समय पर प्रभु ने धरती पे अनेकों अवतारों को धारण किया है, परंतु प्रभु के 10 अवतार प्रमुख माने गए हैं, जिनमें प्रथम है मत्स्य अवतार। एक बार की बात है, सतयुग के प्रारंभ में एक राजा हुए, जिनका नाम था राजा सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत एक दिन एक नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में जल उठाया, तो उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। महाराज सत्यव्रत ने उस मछली को नदी में पुनः छोड़ना चाहा, परंतु वह मछली बोली, राजन, मुझे यहाँ ना छोड़ो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय हो। राजन, मुझे यहाँ ना छोड़ो, मैं हूँ शरण में, मुँह ना पात्र में जल भरवाया, उसमें मछली को डलवाया। मछली का बढ़ गया शरीर, राजा देख हुए गंभीर। भक्तजनों, राजा के देखते ही देखते मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि वह पूरा का पूरा बर्तन ही भर गया। मछली बोली, हे राजन,
मुझे इस बर्तन से निकालकर किसी और बड़े पात्र में कर दीजिए। यहाँ मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तब महाराज सत्यव्रत ने उस मछली को बर्तन से निकालकर दूसरे पात्र में कर दिया, परंतु कुछ ही समय में वह पात्र भी भर गए। तब महाराज उस मछली को लेकर नदी में छोड़ने गए, परंतु जब वो मछली वहां भी बढ़ने लगी तो राजा आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय हो। तब मछली बोली है राजन, मैं हूँ स्वयं श्री नारायण। राजन सुनो ध्यान को देकर, अब से ठीक 7वें दिन पर जल में होगा यह संसार, होगा प्रलय धरती विस्तार। भक्तजनों, इस प्रकार मत्स्य रूपी भगवान नारायण बोले, हे राजन, जब संपूर्ण संसार जलमग्न हो जाएगा तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक विशाल नाव आएगी, जिसमें सप्त ऋषि पहले से ही बैठे रहेंगे। तुम समस्त औषधियों के बीजों को, प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर उसमें बैठ जाना। जब महाप्रलय के भयंकर तूफानों में वह नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तुम बासुकी नाग की सहायता से उस नाव को मेरी सिंह में बांध देना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय हो। अंतर ध्यान हुए नारायण, घर आए निर्धर्म परायण। तत्व ज्ञान राजा ने पाया, मत्स्य पुराण वही कहलाया। यही मत्स्य रूप भगवान विष्णु का पहला अवतार कहलाया। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत अथाह जल की गहराइयों में डूब रहा था, तो देवताओं की विनती पर भगवान विष्णु ने कुर्म अर्थात कछुए का दूसरा अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, जिनके कारण ही समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो सका।
और देवता अमृत पान कर सके। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष जब धरा चुरा करे, ले गया पापी जल के अंदर। प्रभु ने लिया राह अवतार, किया है दानव का संहार। हो रूप नर हरि का जब धारा, तब हिरण्याकश्यपु को मारा। लेकर वामन का अवतार, किया सकल जग का उद्धार। भक्तजनों, एक बार सहस्रबाहु नाम के एक महापराक्रमी क्षत्रिय राजा ने अपने बल और शक्ति के अहंकार में चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। तब साधु संत और भक्तजनों की विनती पर भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम जी का छठा अवतार लेकर सहस्रबाहु का संहार किया तथा समस्त प्राणियों को आनंद प्रदान किया। इसी प्रकार त्रेता युग में जब रावण और कुंभकर्ण ने अत्याचार मचाया, तो भक्तों की पुकार सुन के भगवान विष्णु ने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ राम रूप में अवतार लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय हो। राम रूप में भगवन आए, संत भक्त जन अति हर्षाए। सुन संतों की करुण पुकार, किया है रावण का संहार। हो चहुँ ओर जय जय है छाया, राम राज अति पावन आया। सुर नर मुनि करते गुणगान, जय पुरुषोत्तम दया निधान। भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान ने द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लेकर कंस आदि अनेकों पापियों का संहार किया तथा मोहग्रस्त अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मध्य अपने विराट स्वरूप में श्रीमद् भगवत गीता का परम ज्ञान उपदेश प्रदान किया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय हो। बुद्ध रूप कलियुग में धारा, परम ज्ञान जग में विस्तारा। सत्य अहिंसा का उपदेश, दिया प्रभु ने अति विशेष। हो कल की बनकर फिर आए,
भक्तजनों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की गाथाओं को हमने संक्षेप में आप सबको सुना दिया है। अब भगवान विष्णु की महिमा और इनकी भक्ति से जो फल प्राप्त होता है वो हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय हो। सकल चराचर के हैं ईश्वर, श्री नारायण प्रभु जगदीश्वर। शारद शीश झुकावे, शेष महेश धरे नित ध्यान, जय 10 अवतारी भगवान। भक्तजनों, क्या आपको पता है भगवान विष्णु की भक्ति से जीवों के समस्त मनोरथ सहज और सुलभ हो जाते हैं। इनको ही जगत का पालनहार कहा जाता है। यही कारण है जब कभी भी धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है तो सबसे पहले भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार धारण करके धरती पर आ जाते हैं और पापियों का सर्वनाश करके धरती का भार हरते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय हो। नारायण है सबके स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। कमलापति जगत आधार, सुख वैभव की है भंडार। हो शीश मुकुट रत्नों का सोहे, गले कौस्तुभ मणि मन मोहे। रूप चतुर्भुज है अति खास, भक्तों का काटे भवपास। भक्तजनों, भगवान विष्णु को जो भी अपने हृदय में बसा लेता है उसका जन्म मृत्यु रूपी बंधन से सदा सदा के लिए कट जाता है। ये भक्ति और मुक्ति की परम पावन स्थान है। समस्त चर अचर संसार इन्हीं की इच्छा पर निर्भर है। ये परम स्वतंत्र ब्रह्मा के भी भाग्य विधाता है। सूर्य को भी प्रकाशित और पवन को भी शीतलता प्रदान करने वाले सर्वशक्तिमान हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय हो। रोग दोष पल में मिट जावे, जो हरि जी का ध्यान लगावे। निर्बल हो जाए बलवान, निर्धन
मन से है गाता। हे नारायण सब सुखदाता, तुमको बारंबार प्रणाम। भक्तजनों, भगवान विष्णु के इस गाथा को जो भी प्रेम सहित कहे अथवा सुनेगा, उसके ऊपर प्रभु की निरंतर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अब हम इस मंगलमय और अतिशय पावन कथा का यहीं पर शुभ विश्राम करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय।